जय श्री कृष्णा। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सभी परेशानियों से मुक्त रहने के लिए हर रोज गर्भ रक्षा मंत्र सुनना चाहिए। गर्भावस्था में कई महिलाएं अपने गर्भस्थ शिशु को खो देती है, यानी उसका मिसकैरेज हो जाता है। या तो गर्भ सुरक्षित रहता है या नहीं, ये चिंता संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चली रहती है और हमेशा वो परेशान रहती है। तो मैं आज महाभारत के दौरान अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा के लिए जो सुभद्रा माता ने किया था वो बात आपसे रूबरू कराऊंगी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को सिर्फ एक ही अंश बचा था, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र। उसको भी खत्म करने के लिए द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने अभिमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर चलाया था। उस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गई। अब इंद्रप्रस्थवासी भगवान की इस झांकी का दर्शन करके आनंद ले रहे हैं कि अचानक उसके भीड़ में चीरती हुई, चीखती, पुकारती हुई वहां आई और तुरंत कन्हैया के चरणों में गिरकर कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिने देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं यत्र मृत्युः परस्परं। पाहि माम, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो। कन्हैया ने जब उस पर दृष्टि डाली, श्वेत वस्त्र में वह अबला उत्तरा थी। श्री कृष्ण बोले, बेटी क्या हुआ? उत्तरा महारानी ने तुरंत उंगली उठाई, बोली, हे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, देखिए यह प्रकाश पुंज जो मेरी ओर चला आ रहा है, लगता है वो मुझे नष्ट कर देगा। गोविंद, मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है, भय तो मात्र है मेरे शिशु का, इस गर्भस्थ शिशु का, क्योंकि यह पांडव कुल का एकमात्र बीज है। कौरव पांडवों में केवल यही पुत्र बचा है जो इनका वंश चलाएगा। इसके नष्ट होते ही यह वंश भी नष्ट हो जाएगा। आप मेरी रक्षा करें, हे प्रभु, इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ही क्षण में सारी घटना को जान लिया और समझ गए ये अश्वत्थामा की करतूत है, उसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा होगा। भगवान बोले, बेटी तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसी समय में गोविंद अभय मुद्रा में खड़े हैं और साथ सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए चतुर्भुज रूप में गोविंद उत्तरा के गर्भ में पहुँचे। उसी समय ब्रह्मास्त्र आया, पर श्री गोविंद के दिव्य तेज को देख प्रणाम किया और वापस लौट गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे गर्भस्थ शिशु की रक्षा की थी। तो भगवान किसी के गर्भ में गए हो या नहीं, लेकिन उत्तरा के गर्भ में गए थे, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परीक्षित जी ने भगवान का साक्षात रूप से गर्भ में ही दर्शन किया था। भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताना चाहते हैं कि मैं किसी के गर्भ में भले ही न जाऊं, पर भक्त के संकट पर भक्त के माता के गर्भ में जाकर भक्त की रक्षा अवश्य करता हूँ। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा नरक में जाकर भी करते हैं। गर्भवती महिलाओं को हर रोज यह गर्भ रक्षा मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और अपने गर्भस्थ शिशु की संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान रक्षा करनी चाहिए। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मेरे संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान मेरे गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहे। गर्भावस्था के दौरान हर गर्भवती माता भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना अवश्य करे।
श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इस मंत्र का जाप करने से गर्भ की सुरक्षा होती है और गर्भ नष्ट नहीं होता। यदि हो सके तो श्री कृष्ण जी को याद करके ये गर्भ रक्षा मंत्र अवश्य सुने, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। जय श्री कृष्ण।